हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट लेक्चर और मैं आपको बताने वाला हूं रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट और उसके साथ साथ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर एज क्या फॉलो। तीन पार्टनर गिवन है और रेशियो क्या है 2:2:1। ठीक है, तीन पार्टनर से कौन कौन एक्स वाई जेड और जिसका रेशियो क्या गिवन है भाई तो 2:2:1। बैलेंस शीट गिवन है हमारा। वाई जो है क्या हो गया रिटायर कर गया है 1 अप्रैल 2022 को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट, गुडविल क्या है वैल्यूड है, तो गुडविल वैल्यूड होता तो आप लोग को पहले बता चुके हैं गेनिंग टू रिटायरिंग। बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹2000 वर्ड टू बी रिटर्न ऑफ। 2000 हमारा पैसा क्या हो गया डूब गया, तो 2000 ये पैसा डूब गया तो क्या हो गया नुकसान होगा, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में चला जाएगा। पैटेंट्स वेर कंसीडर्ड वैल्यूलेस, पैटेंट्स कितना था 9000 था और ये क्या हो गया वैल्यूलेस हो गया, मतलब पूरे तरह से खत्म हो गया, जीरो हो गया, ये भी नुकसान है। प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं फटाफट जल्दी से बना लेते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। पैटेंट्स हमारा क्या हो गया जीरो हो गया, टू पैटेंट्स 9000। ठीक है, और एक आइटम था हमारा तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो गया 2000 रुपये और डूब गया, तो टू बैड डेट्स कितना हो जाएगा तो 2000 हो गया, ओवर बन गया 11000। तो बाई रिवैल्यूएशन लॉस, इस लॉस को क्या कर देना है तो गिवन रेशियो में हम लोग बांट देंगे। तो रेशियो हमारा क्या है 2:2:1 के रेशियो में बांट देना है। एक्स वाई और जेड 11000 का लॉस, तो इस 11000 के लॉस को क्या करना है तो 2:2:1 में हम लोग बांट देते हैं। तो 2:1 में अगर हम लोग बांटते हैं तो 4400 4400 2200 4400 4400 और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब हम लोग क्या बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी चलिए यहां पे बना लेते हैं। तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और ठीक है एक्स वाई क्रेडिट डेबिट, एक्स वाई और जेड। ठीक है क्लियर है। सबसे पहले यहां पर क्या जाएगा सबसे पहले हमारा जाएगा बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस तीन पार्टनर्स का 82 60 75 500, 82 60 75,500। ठीक है, रिवॉल्यूशन लॉस हमारा क्या होता है तो क्रेडिट होता है डेबिट होता है, डेबिट आप कर दो 4400 4400 2200। क्लियर है। रिजर्व को हम लोग बांट देंगे बाई रिजर्व 18,500 को 2:2 कोड रेशियो में अगर हम लोग बांटते हैं
हमारा आ जाएगा 7400, यानी कि इसको हम लोग बांटते हैं तो ये आ जाएगा 7400, 7400, 7400, और लास्ट हमारा बढ़ जाएगा तो आ जाएगा हमारा 3500 गोल्ड रेशियो में। और इधर कोई कूड़ा नहीं है, चॉकलेट इधर नहीं है, सारा बट गया। अब हम लोग क्या करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। जैसे हम लोग करते थे सेम वैसा ही करना है आपको। तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है, रिटायरिंग पार्ट्स का शेयर्स निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, गुडविल हमारा वैल्यूड है, तो रिटायर हमारा हो गया था वाई ना, वाई रिटायर कर गया है। एंट्री होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट, और टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो वाई का शेयर निकाल देंगे तो 75,000 इंटू वाई का शेयर हम लोग निकाल लेंगे, तो 2 2 4 और 1 5, तो 2/5, तो 15 5 75, 15 दूनी 30, 30,000 आ जाएगा। अब इस 30,000 को क्या करना है आपको, तो बाबू गेनिंग रेशियो में बांटना है। तो गेनिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, तो गेनिंग रेशियो हमारा हो जाएगा 2:1, एक्स और जेड का, तो 2:1 के रेशियो में बांट देंगे, 20,000 और 10,000, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट हम आपके सामने कर देंगे, यहीं पे सही रहेगा। एक्स और जेड का अकाउंट अगर खोलेंगे तो क्या जाएगा, तो 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, एक्स में डाल दो आप 20,000 और जेड में 10,000, ठीक। उसी तरह अगर वाई का अकाउंट खोलेंगे तो जाएगा पाई एक्स कैपिटल अकाउंट, तो वाई में हम लोग डाल देंगे 20,000 पाई जेड कैपिटल अकाउंट 10,000, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत ओके है, चलिए। अब हमारा कोई ट्रीटमेंट, सारा का सारा ट्रीटमेंट हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सेटलमेंट करते हैं, तो जोड़ लिया जाए भाई। तो पहले वाई का अमाउंट जोड़ दिए, तो 60 और 20, 80 और 10, 90 और 7, 97, 97,400, ठीक है। 35, तो पहले वाई का सेटलमेंट कर लेते हैं। तो वाई का पहले सेटलमेंट आप कर लो, 97,400, आ जाएगा टू वाइज लोन अकाउंट, ट्रांसफर कर दीजिए। तो 97,400 माइनस 4,400, तो 4,400 तो माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना है, 93,000, 93,000। तो इस 93,000 को कहां ट्रांसफर कर देना है, इसके लोन अकाउंट में। उसके बाद एक्स और जेड का अमाउंट जोड़ करके जैसे करते थे वैसे ही कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो किधर ज्यादा लग रहा है, 75,000 और 3, 75 और 3 78,000, 78 1 79,200, यानी कि 79,200। तो जोड़ लिए 79,200, इसको भी जोड़ लेते हैं। 82,000 और 7, 82 और 7 हो गया 89,400, 89,400। ये हमारा टोटल हो गया 89,400, 79,200, 89,400। अब आप इसको कर लो टू बैलेंस सी डी, तो बैलेंस कर देंगे तो 89,400 माइनस 20,000, 24,400, तो माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 65,000। क्लियर है, 79,000 माइनस 10 तो 12,200, तो 12,200 को माइनस कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 67,000। आप यहां तक देख लीजिए, ओके है आप, ओके, डाउट। अब हम लोग क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और बैलेंस शीट भी बना लेते हैं यहीं पे। तो बैलेंस शीट अगर हम लोग बनाएंगे
या एसेट्स अमाउंट लाइबिलिटीज हो गया। सबसे पहले देख लीजिए इसमें जाएगा क्या भाई, एक आइटम जाता है बैलेंस शीट में, क्रेडिटर जाएगा। तो क्रेडिटर ना ही घटा था ना ही बढ़ा था, सेम हु बहु ट्रांसफर कर दीजिए 49,000। क्रेडिटर चला जाएगा 49,000 और वाई का लोन 93,000 और ये जो हमारा कैपिटल है ये भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो कैपिटल एक्स का हमारा कितना है 65,000 और जेड का 67,000। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? सिंपल। एसेट्स में हमारा चला जाएगा कैश 8,000, हीटर घट गया था, कैश 8,000, हीटर 2,000 घट गया था, 19,000 माइनस 2,000, ये हमारा आ जाएगा 17,000 सॉरी, 19 माइनस 2 17,000। स्टॉक नहीं घटा था नहीं बढ़ा था 42,000। स्टॉक 42,000। बिल्डिंग, आप बिल्डिंग में डाल दो कितना 2,07,000। बिल्डिंग में चला जाएगा 2,07,000। ये हमारा क्या है बैलेंस, आप इसको टोटल कर लो। क्या बाबू पेटेंट्स, पेटेंट्स इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो वैल्यूलेस हो गया है ना, जीरो हो गया है। पेटेंट्स क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये नील हो गया है। ये क्या हो गया है, नील हो गया, जीरो हो गया, देखिए वैल्यूलेस हो गया ना। ठीक है, दिक्कत? चलिए तो टोटल आप इसको कीजिए। तो टोटल हम लोग करेंगे इसको, ये मेरा आ जाएगा 2,74,000, 2,74,000, 2,74,000। एक साथ देखे सारा कुछ तो नोट कर लीजिए। रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और एक छोटा सा वर्किंग नोट गुडविल का। ठीक है, आप इसको नोट कर। ये हमारा क्या था, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब हम लोग क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना सीख लेते हैं। देखिए एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 जनवरी 2020। एक्स रिटायर 1 जनवरी 2020 को एक्स जो है क्या हो गया, बिजनेस से रिटायर कर गया। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 82,500 इज ड्यू। जो पार्टनर रिटायर हो गया एक्स, उसका कितना ड्यू है, तो 82,500 ड्यू है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ₹22,500, 22,500 इज पेड इमीडिएटली। जैसे ही एक्स रिटायर हुआ उसको कितना पेमेंट कर दिया गया, तो 22,500। एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जो बचा है उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट कर देनी है 10% इंटरेस्ट के साथ। आपको बनाना क्या है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, देखिए मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं। समझिएगा, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को ही क्या हो गया, रिटायर कर गया। यानी कि 1 जनवरी 2020 को जो है पार्टनर क्या हो गया है, एक्स रिटायर कर गया।
तो एक्स जो है रिटायर अगर कर गया है 1 जनवरी को ही, तो एक्स को जो है कितना देना है, ये हो गया एक्स, आप समझिएगा एक्स को देना था 82,500, जिसमें कि 22,500 जैसे ही रिटायर किया उसी दिन रिटायरमेंट के साथ ही इसको क्या कर दिया गया, पेमेंट कर दिया गया है। ठीक, आप देखिए इसको, तो बचा कितना हमारा, तो बचा 60,000। ठीक है, बचा कितना, 60,000। 60,000 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पर दिया गया है। तो पहला ये इंस्टॉलमेंट कब देगा, आप देख लो। तो पहला ये इंस्टॉलमेंट देगा 31/12/2020 को, और तीसरा देगा 31/12/2021 को। पहला, दूसरा और तीसरा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पर दिया गया है। ठीक है, तीसरा हम लोग देंगे 31/12/2000, 3 इंस्टॉलमेंट पर देना है। 82,500 में 22,500 जिस दिन पार्टनर रिटायर हुआ उसी दिन दे दिया गया, तो बचा कितना, 60,000। तो 60,000 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पर देना है। तो पहला इंस्टॉलमेंट हम लोग देंगे कितना, 20,000, 20,000 और 20,000। तो दिक्कत देख लीजिए। अब जो है हमारा जो 60,000 ड्यू है उस पर आपको 10% इंटरेस्ट देना। तो पहला जो हम लोग इंटरेस्ट देंगे कितने पर देंगे, तो हम लोग का ड्यू कितना है, 60,000 है, तो पहला इंटरेस्ट जो है हम लोग 60,000 पे देंगे। तो 60,000 का 10%, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट जो ड्यू है। अब उसको 10% इंटरेस्ट पर पेमेंट करना, तो 10% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। 20 और 6, अब 20,000 हो गया। ये हमारा 6,000 क्या है, इंटरेस्ट है। तो 60,000 में 20,000 दे दिए, 60,000 में कितना दे दिए, 20,000 दे दिए। तो अब जो दूसरा इंटरेस्ट निकलेगा कितने पर निकलेगा, 60,000 में 20,000 तो दे दिए। ठीक है, तो 20,000 में कितना बचा, 40,000 बचा। तो 40,000 पे फिर 10% देंगे, 4,000 हो जाएगा। 20 और 4, 24,000 हो गया। और नेक्स्ट अब कितना बचा, 60,000 में 20,000 दे दिए, फिर 20,000 दे दिए, तो बचा कितना, 20,000 और बचा। तो हम लोग 20,000 का 10% कितना दे देंगे, 2,000। 20 और 2,000, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। आप ध्यान से देख लीजिए, वो दिक्कत है तो आप बोलें। ये है हमारा, कुछ नहीं करना है। 82,500 था, 22,500 जैसे ही रिटायर उसी समय दे दिया गया। बाकी जो बैलेंस बचा है उसको 3 बार में 20-20 शेयर करके देना है आपको। देख लीजिए इसको, आप ध्यान से समझ लीजिए। 1 2, ये एक, ध्यान से समझ। दिक्कत, चलिए तो हम लोग अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट आपको बनाना है एक्स का। तो एक्स, एक्स लोन अकाउंट, एट पर्टिकुलर अमाउंट, एट पर्टिकुलर
अब ये पार्टनर जो है आपको देख लेनी है। 1 जनवरी 2020 को रिटायर हुआ था, 1/1/2020, तो बाई एक्स कैपिटल 82,500, जिस दिन रिटायर हुआ उसी दिन यानी कि 1/1/2020 को पेमेंट कर दिया गया है कितना, 22,500। क्लियर? तो जो बचा उस पर ना इंटरेस्ट हम लोग देंगे, तो 82,500 में 22,500 पेमेंट कर दे तो बचा कितना, 60,000। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, तो इंटरेस्ट हम लोग देंगे 31/12/2020 को, तो बाई 60,000 का 10 तो 82 और 6 88,500 टोटल हो गया। 88,500 हमारा क्या हो गया, टोटल हो गया है। कोई दिक्कत? इंस्टॉलमेंट हम लोग दे रहे हैं 31/12/2020 को, तो 2 बैंक कितना दे रहे हैं, तो 20,000 और प्लस 6,000 इंटरेस्ट, तो 26,000 दे दिए। क्लियर है? अब इसके बाद आप बैलेंस कर लो, टू बैलेंस सी डी 31/12/2020। ध्यान से चीज को समझ लेना है आपको, ठीक है। इंस्टॉलमेंट लास्ट डेट पर देते हैं, इंटरेस्ट भी लास्ट डेट पर, तो माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा ये 40,000। क्या बचा, 40,000। अभी 31/12/2020 खत्म हो गया, स्टार्ट क्या होगा, तो 1/1/2021, तो सीडी को आप बीडी बना लो, तो 40,000 हो गया, बाई इंटरेस्ट 4,000 10%, तो 44,000 हो गया। 31/12/21, फिर 31/12/2021 को टू बैंक अकाउंट पेमेंट कर देंगे। कितना करेंगे भाई, 24,000, 20,000 इंस्टॉलमेंट और 4,000 इंटरेस्ट, 24,000 चला गया। फिर आप बैलेंस कर लो, तो 44,000, तो टू बैलेंस सी डी 20,000। दिक्कत 31/12/2021, एकदम नहीं हड़बड़ाना, एकदम सिंपल। फिर सीडी को आप बीडी बना लो, 1/1/2022 बाई बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा हमारा, तो 20,000। फिर 20,000 का 31/12/2022 को आप इंटरेस्ट दे दो। कितना सिंपल है, 20,000 का 10% 2,000, टोटल आप कर लो 20 और 2 22। क्लियर है? 22,000, तो टू बैंक अकाउंट 20,000 और प्लस 22,000, 31/12/2022। क्लियर है? कोई बैलेंस नहीं बचेगा। ये हमारा क्या था, एक्स लोन अकाउंट। क्लियर है? तो यहां पर हमारा क्या होता है, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? 1-2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो आप उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो डेथ ऑफ पार्टनरशिप करने वाले हैं, फिर उसके बाद डिसोल्यूशंस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कंपनी स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और एग्जाम में आपका क्या है और 4 महीना बचा हो, क्योंकि आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला है, झारखंड बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। स्पेशली झारखंड बोर्ड का तो एग्जाम जो है 11 फरवरी से या 17 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और गैप बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, तो आप एकदम बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।